सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांशीराम। साथियों, कल 10 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जो गोल्डन दास के साथ साथ बहुजन समाज के 16 और साथियों को बिहार पुलिस प्रशासन द्वारा जब अरेस्ट किया गया, उसके बाद लगातार जो मांगे उठ रही थी वो गोल्डन दास की रिहाई की मांगे उठ रही थी। और इसी के साथ साथ जो 16 और साथियों को अरेस्ट किया गया, टोटल 17 साथी आज बिहार पुलिस प्रशासन की गिरफ्त में हैं, जिन्हें बिहार पुलिस प्रशासन ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया था। 22 दिन हो गए आज इस घटना को। 18 अगस्त को लालू छपरा गांव में एक प्रोटेस्ट के दौरान गोल्डन दास के साथ साथ बहुजन समाज के और साथियों को अरेस्ट किया गया। उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया और जो एलिगेशन बिहार पुलिस प्रशासन ने लगाए, उस पर आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि गोल्डन दास रूपा कांड जो बिहार की मुजफ्फरपुर की जो घटना थी, उसके बाद लगातार अगर देखेंगे तो सामाजिक संगठनों के अंदर, राजनीतिक दलों के अंदर और बहुजन समाज के लोगों के अंदर काफी आक्रोश उस घटना के बाद देखने को मिल रहा था। और इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट किए थे और साथ में बहन कुमारी मायावती जी द्वारा भी ट्वीट किए गए थे। और इस घटना को लेकर जो बीएसपी पार्टी से राज्यसभा सांसद है रामजी गौतम, उनके द्वारा लगभग 10 किलोमीटर का पैदल मार्च निकालकर वहां बिहार पुलिस प्रशासन से मिला गया और केस के ऊपर चर्चा की गई। बार बार में चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा भी बिहार पुलिस प्रशासन को अल्टीमेट दिए जा रहे थे और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों पर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे थे। और साथ में चंद्रशेखर आजाद जी ने वहां की सरकार पर भी सवाल खड़े करते हुए गंभीर विषयों पर उन्होंने चर्चा की। इसी बात को लेते हुए आप सभी को बता दें कि मृतका के परिवार की तरफ से जो स्टेटमेंट दी जा रही थी कि नाबालिग लड़की के अगवा किया गया, उसका रेप किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन बाद में गोल्डन दास और गोल्डन दास के साथ में तमाम वो सामाजिक आंदोलनकारी साथी जो सामाजिक कामों में आगे रहते हैं और सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, उन साथियों द्वारा उस बहन, उस बेटी को न्याय दिलवाने के लिए ये प्रोटेस्ट किया गया। 18 अगस्त को बिहार के मुजफ्फरपुर में लालू छपरा गांव में ये प्रोटेस्ट किया गया। वहां पर जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बिहार पुलिस प्रशासन का कहना है कि वहां पर भगदड़ मच गई, वहां के घरों पर तोड़फोड़ की गई, घरों के अंदर घुसकर लूटपाट की गई, मारपीट की गई। इस तरीके के तमाम एलिगेशन गोल्डन दास के साथ साथ उनके तमाम साथियों पर लगे और बिहार पुलिस प्रशासन ने कहा कि गोल्डन दास और गोल्डन दास के साथ आए तमाम उनके साथियों ने पूरे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। और जिस तरीके से मृतका के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गोल्डन दास के साथ साथ तमाम साथियों ने बार बार लोगों को गुमराह किया और लोगों को इस बात के लिए भड़काया कि मृतका के साथ रेप हुआ है, हालांकि मेडिकल में रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। इस तरीके के तमाम तरीके के एलिगेशन लगाते हुए बिहार पुलिस प्रशासन ने गोल्डन दास के साथ साथ उसके तमाम साथियों को अरेस्ट किया और जेल के अंदर डालने का काम किया। आज उस घटना को 22 दिन बीत चुके हैं और लगातार अगर हम देखेंगे कि जब से गोल्डन दास को अरेस्ट किया तब से बहुजन समाज के लोग, शोषित वंचित पिछड़े समाज के लोगों के अंदर एक ही आवाज उठ रही है कि गोल्डन दास को गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया, उन्हें असंवैधानिक तरीके से अरेस्ट किया गया। जिस तरीके से मीडिया के सामने उनकी स्टेटमेंट दिलवाई गई, एडमिट करवाया गया, ये उनकी छवि को अपमानित करने का प्रयास बिहार पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया। जहां एक तरफ दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन बिहार पुलिस प्रशासन को लेना चाहिए था, दूसरी तरफ उन्होंने ऐसा न कर जो गोल्डन दास और गोल्डन दास के साथ साथ अन्य जो युवा साथी थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो संवैधानिक राइट है उनका प्रोटेस्ट करने का, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करने का काम बिहार पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया। साथियों, आप सभी को बता दें कि लगातार सोशल मीडिया के साथ साथ अगर हम देखें तो दलित, वंचित, पिछड़े समाज के हक अधिकारों की आवाज गोल्डन दास जिस तरीके से उठाते थे, उन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए लगातार उनकी अरेस्टिंग के बाद सोशल मीडिया के साथ साथ धरातल लेवल पर और दलित, वंचित, पिछड़े समाज के अंदर गोल्डन दास की रिहाई की मांग उठ रही थी। उसी बात को देखते हुए तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा, अधिवक्ताओं द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा एक सामूहिक रूप से बैठक का
आयोजन किया गया, आपस में चर्चा की गई और 10 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर सामूहिक रूप से गोल्डन दास की रिहाई की मांग को लेकर एक प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया गया। आप सभी को बता दें कि 10 सितंबर को कल बहुजन समाज के लोग गोल्डन दास की रिहाई की मांग दिल्ली के जंतर मंतर से उठाएंगे। साथ में रूपा कांड की जो घटना हुई उसके अंदर और गोल्डन दास के केस से संबंधित सीबीआई के जांच हो और निष्पक्षता के साथ जांच हो। बिहार पुलिस प्रशासन को गोल्डन दास की पत्नी द्वारा भी लेटर लिखे गए और उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ साथ उच्च अधिकारियों को भी लेटर लिखने का काम किया और इस पूरे मैटर के अंदर निष्पक्षता की जांच की मांग गोल्डन दास की पत्नी द्वारा की गई। इन्हीं बातों को लेकर हम काफी वीडियो आप सभी तक पहुंचा चुके हैं, पूरी जानकारी आप सभी तक दे चुके हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट जो जानकारी है वो 10 सितंबर के लिए है। साथियों, आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास की पत्नी भी कल जंतर मंतर पर पहुंच रही है। बहुजन समाज, दलित, वंचित, पिछड़े समाज, शोषित समाज के हक अधिकारों की महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहे हैं उनके लिए गोल्डन दास जैसे तमाम वो साथी जो निडर होकर सड़कों पर जो आवाज उठाते थे, लाठियां खाते थे, गोलियां खाते थे, आज वो साथी बिहार पुलिस प्रशासन द्वारा अरेस्ट कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। तब हमारे शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के लोगों का दायित्व बनता है कि उन बहुजन समाज के युवाओं का साथ दिया जाए, उनकी रिहाई की मांग की जाए और साथ में जिस तरीके से उन्हें अरेस्ट किया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, इस पर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन 10 सितंबर को गोल्डन दास की रिहाई की मांग उठेगी और साथ में बिहार पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से उन्हें गैरकानूनी तरीके से अरेस्ट किया और रूपा कांड की जो मेडिकल की रिपोर्ट है उसकी बार बार यही मांग की जा रही है कि उसके अंदर मेडिकल बोर्ड बिठाकर मेडिकल करवाया जाना चाहिए था। एक स्पेसिफिक डॉक्टर से रूपा का मेडिकल करवाया गया। इसी के साथ साथियों, गोल्डन दास की रिहाई के लिए कल जंतर मंतर पर बहुजन समाज, सामाजिक संगठन, दलित, वंचित, शोषित लोग जो गोल्डन दास जिनके हक अधिकारों की आवाज उठाते थे, जिनके साथ शोषण होता था, उनको न्याय दिलवाने के लिए आवाज उठाते थे, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कल गोल्डन दास के तमाम समर्थक, बहुजन समाज के लोग, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े समाज के लोग कल दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और गोल्डन दास की रिहाई की मांग को उठाएंगे। साथ में आप सभी को एक अपडेट ये भी दे देते हैं कि कल 10 सितंबर को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होगा। वहीं 11 सितंबर को आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के नेतृत्व में जो एक आंदोलन किया जा रहा है, ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है, उसमें भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, समाज के साथ हो रहे अन्याय के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, समाज के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए और उन्हें न्याय दिलवाने के लिए जिस तरीके के आए दिन शोषण की घटनाएं, दलित अत्याचार की घटनाएं हमारे सामने आ रही है, उन घटनाओं पर आवाज उठाने के लिए आप 2 दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर और रामलीला मैदान के अंदर पहुंचने का काम करेंगे। साथ में आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि हक अधिकारों की लड़ाई में किसी को बुलाया नहीं जाता। वो समाज के युवा साथी थे, क्रांतिकारी साथी थे, जिन्होंने समाज के लिए इतना कुछ सहा। अब समाज का दायित्व है कि उन लोगों के साथ हम खड़े रहें और उनको न्याय दिलवाने का काम करें। इसी के साथ बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।